लास्ट क्लास में आपने देखा कि मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने ये एक परिकल्पना की कि प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण के संग तरंग संबद्ध होती है। ये सैद्धांतिक विचार प्रस्तुत किया गया और तरंग स्वरूप द्रव्य तरंगों के प्रमाण स्वरूप डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग किया जिसका नाम है डेविसन जर्मर का प्रयोग। ये द्रव्य तरंगों के एक्सिस्टेंस को सिद्ध करता है। इसमें एक व्यवस्था दिखाई गई, चित्र में एक व्यवस्था देख रहे हैं आप। ये निकिल क्रिस्टल है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन इस पर आकर आपतित होता है और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर ये डिटेक्टर में प्रवेश करता है। ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ देख रहे हैं। यह व्यवस्था ब्रैग प्रकीर्णन में एक्स किरण विवर्तन हेतु उपयोग में ली गई व्यवस्था के समान होती है। एक्स किरणों के लिए व्युत्पन्न ब्रैग प्रतिबंध का जब भी समाधान होता है, संसूचक अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारा को दर्शाता है। इस संसूचक जो ये है, संसूचक जो लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है, जब भी ब्रैग प्रतिबंध का समाधान होगा तो ये अधिकतम धारा को प्रदर्शित करता है। अर्थात विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता का ब्रैग प्रतिबंध कितना होता है, 2d sin थीटा इजिकल टू n लैम्डा के अनुसार अधिकतम होती है। थीटा यहाँ पर पृष्ठ सर्पी कोण है, d क्रिस्टल की दो क्रमागत परमाणु परतों के बीच की दूरी है, n विवर्तन की कोटि होती है। जैसा कि निकिल के लिए हम जानते हैं, निकिल क्रिस्टल के लिए d की वैल्यू 0.91 आर्मिंगस्ट्रॉन, 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के लिए थीटा 65 डिग्री, प्रथम कोटि के अधिकतम विवर्तन के लिए n इजिकल टू 1। अगर हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं इन सब की 2d sin थीटा इजिकल टू n लैम्डा में, तो हमें प्राप्त होता है लैम्डा का मान 1.65 आर्मिंगस्ट्रॉन। डी ब्रॉगली का जो सैद्धांतिक जो सूत्र आपने पढ़ा, उसमें अगर उससे हम कैलकुलेट करें लैम्डा बराबर 12.3 रूट वी आर्मिंगस्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर 54 वोल्ट हमने त्वरित इलेक्ट्रॉनों का विभव लिया है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे 54, तो ये आएगा 1.66 आर्मिंगस्ट्रॉन। इन दोनों में अगर आप देखें 1.65 और 1.66 ये सैद्धांतिक मान है और ये प्रायोगिक मान है, लगभग दोनों बराबर हैं। जो 0.01 की त्रुटि है वो प्रायोगिक त्रुटि होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गतिशील द्रव्य कण के साथ द्रव्य तरंगें होती हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को जब क्रिस्टल पृष्ठ पर अविलंबित आपतित किया गया तो क्रमागत परमाणुओं के द्वारा, ये दो परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको, इन परमाणुओं के द्वारा ये प्रकीर्णित हो गया। इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन से बने और संसूचन द्वारा 50 डिग्री कोण पर अधिकतम तीव्रता प्रेक्षित की गई। ये अलग अलग हम कोण पर लेते हैं, जैसे 40 वोल्ट पर हमने ग्राफ खींचा, 44 वोल्ट पर, फिर 54 वोल्ट पर। जब 54 वोल्ट आता है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 54 वोल्ट और थीटा 50 डिग्री पर ये जो प्रोमिनेंट फिगर बन रहा है, यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ तक प्रोमिनेंट फिगर बनता है, यानी अधिकतम यहाँ पर जो तीव्रता है वो परिलक्षित होती है। और फिर जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये फिगर बिगड़ने लगता है। इसका मतलब हुआ कि ये 50 डिग्री और 54 वोल्ट पर
स्पष्ट विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को जब क्रिस्टल पुंज पर अविलंबित आपतित किया गया तो क्रमागत परमाणुओं द्वारा प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों के व्यतिकरण से विवर्तन बने और संसूचक द्वारा 50 डिग्री के कोण पर अधिकतम तीव्रता प्रेक्षित की गई। परमाणुओं की पृष्ठ पंक्तियां 54 वोल्ट इलेक्ट्रॉन पुंज का 50 डिग्री के कोण पर प्रथम कोटि का विवर्तन स्पेक्ट्रम बनाकर ग्रेटिंग की रेखाओं की भांति क्या करने लगती हैं, ये कार्य करने लगते हैं। ये जो परमाणु हैं ये ग्रेटिंग के तरह कार्य करता है क्रिस्टल, और प्रकाशिक ग्रेटिंग की उपमा से प्रथम कोटि का स्पेक्ट्रम E sin थीटा इजिकल टू लैम्डा। तो E इजिकल टू ग्रेटिंग अवयव जिसका मान दो क्रमागत परमाणुओं के बीच की दूरी 2.15 आर्मस्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। थीटा 50 डिग्री है। अगर इस सूत्र में रखें तो ये लैम्डा बराबर 2.15 साइन 50 इजिकल टू 1.65 आर्मस्ट्रॉन। आपने देखा कि पीछे जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें भी 1.65 आर्मस्ट्रॉन प्रायोगिक मान निकल के आ रहा था, और इस कैलकुलेशन के द्वारा भी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.65 आर्मस्ट्रॉन। तरंग दैर्घ्य के प्रायोगिक मान 1.65 का सैद्धांतिक मान 1.66 आर्मस्ट्रॉन के सन्निकट होना इसे इलेक्ट्रॉनों की तरंग स्वरूप को दर्शाता है। ये प्रयोग द्वारा हमने सिद्ध कर दिया। तो ये तरंग स्वरूप को दर्शाने के लिए डेविसन जर्मर ने प्रयोग संपन्न किया।